हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो सुबह का जो काम होता है वो लगा हुआ है। कई दिन हो गए थे कपड़े नहीं धुल पा रहे थे। उसकी वजह क्या थी कि बारिश बारिश मौसम ठीक नहीं था, तो इस वजह से मैंने कहा आज बहुत ही चटक सी धूप निकली है तो मशीन लगा लेते हैं। हालांकि कल भी धूप निकली थी, लेकिन कल जो है दोपहर के टाइम पे निकली थी। आज सुबह से एकदम से चटक वाली जो धूप होती है वो थी, तो मैंने मौका गंवाया नहीं, मौके पे चौका मार दिया, मशीन लगा दी है। और साथ के साथ कपड़े भी निकाल रही हूँ, दूसरे काम भी जा रही हैं, जैसे कि अंदर का झाड़ू हो गया, पोछा हो गया, या जो भी काम है समेटना वमेटना, वो सब मेरा साथ के साथ लगा हुआ है। और साथ के साथ जो है मैं अपने कपड़े भी धो रही हूँ। जैसे मशीन आवाज़ लगा देती है ना, वो अलार्म सा बजता है मशीन का एक राउंड होने पे, तो वो बुला लेती है, मैं आ जाती हूँ, कपड़े निकाल लेती हूँ। तो इसी तरीके से जो है सारे काम हो रहे हैं। और मेरा जो है अभी बाल्टी में पानी इकट्ठा हो गया था, सरफ वाला, जिसमें कपड़े खंगाले हैं। तो मैंने सोचा कि ये जो बाहर वाला बरामदा है ना बहुत गंदा हो रहा है। बारिश वगैरह आती है ना तो मिट्टी जमती है। जब बारिश आती है, बारिश तो चली जाती है लेकिन पीछे छोड़ जाती है बहुत सारी गंदगी, मिट्टी, कचरा। तो वो सब जो है फिर जो धोने से जाता है। हालांकि गेट भी गंदा हो रहा है, जो ये हमारी मुडेर है ये भी गंदी हो रही है, लेकिन मैंने सोचा आज इतना काम नहीं बढ़ाते हैं। जब नेक्स्ट टाइम हम पाइप वाइप लगाकर धोएंगे अच्छे से, जिस दिन मशीन का काम नहीं होगा, क्योंकि सीढ़ियाँ भी धुलनी है, सीढ़ियों वाली रेलिंग भी धुलनी है। काम तो देखिए बहुत सारा आप निकाल लो निकल ही जाता है, खैर वो तो छोड़ो। तो वो वाला तो हम बाद में करेंगे। फिलहाल जो ये वाला बरामदा है, एंट्रेंस है, कोई आता है घर में अच्छा नहीं लगता है, गंदा हो रहा था, सफ़ेद सफ़ेद हो रहा था मिट्टी की वजह से ना, फिर मैंने वॉश कर दिया है सारा, जो सरफ का पानी बचा था उसी से। और उसके साथ साथ जो मैंने बताया था मेरी मशीन का काम चल रहा है, अंदर का कुछ काम याद आता है वो कराती हूँ। इस बीच जो है मैंने मशीन को लगाते लगाते झाड़ू झाड़ू मशीन से पहले ही शुरू कर दी थी। और मेरा पोछा भी हो गया था, बस ये दो बरामदे रह गए थे, नीचे ऊपर वाले बाहर वाले। और बाकी का जो नाश्ता पानी है वो भी हो चुका था। तो बस मेरे जो है अभी फ़िलहाल कपड़े का काम ही है, मैं इसको निपटा लूँगी फटाफट से। और ये भी लगे हुए हैं अपना कुछ कुछ देख रहे हैं इधर उधर, जो इनको मिल रहा होगा काम। विपिन बहुत ही कमेरे बोल सकते हो आप, कमेरे हैं, मतलब वो लगे रहते हैं कि चलो यार ये काम दिख रहा है तो ये कर लो। उनको बोलना नहीं पड़ता कि सुनो वो काम है वो कर लो। हाँ, बोलने वाले जो काम है वो दूसरे होते हैं, वो बोलने पर भी कर देते हैं और बिना बोले भी कर देते हैं, वही कमेरे हैं बहुत। तो यहाँ पे मैं ऊपर आ गई हूँ और कपड़े सुखा रही हूँ अपने। काफ़ी सारे सुखा दिए हैं और काफ़ी सारे अभी और भी हैं। मशीन में बहुत कपड़े हो रखे थे, क्योंकि बारिश की वजह से पिछले 4-5 दिनों से कोई कपड़ा नहीं धुला है। तो मैंने कहा बस जल्दी से अब जो है सुखाने भी डाल देते हैं। इससे क्या होगा, ये वाले सूखेंगे, दूसरे वाले लाकर डाल दूंगी, इसमें से कुछ सूख जाएंगे जब तक। तो इस तरीके से होता रहेगा। और अलट पलट भी दूंगी। तो मैंने अपना शॉल स्टॉल ये वाला धो दिया है। और यहाँ पे ना देखिए सामने हमारे घर के पहाड़ पहाड़ दिखते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। तो मैंने कहा चलो आप लोगों को दिखाना तो बनता ही है ना, फिर हरियाली हरियाली हो रखी है और सामने इधर उधर पहाड़ दिख रहे थे। बहुत खूबसूरत लगते हैं ये पहाड़, दिखते हैं कभी कभी इन पे जैसे बर्फ़ पड़ती है तो वो भी दिखती है। और पता है इन पे घर हैं, मुझे बड़ा अचंभा होता था जब मेरी शादी हुई हुई थी कि इन पे घर हैं, ये कैसे घर होंगे, मतलब पहाड़ पे तो बहुत लगता है ना उस टाइम। तो देखिए मैं अब आपसे 2-2.5 घंटे बाद मिल रही हूँ। इस बीच दोपहर का खाना नहाना मतलब सब हो चुका है। अब मतलब बिल्कुल फ्री हो गई हूँ, सारा काम खत्म हो गया है। अब जो काम होगा वो शाम को होगा। फिलहाल मैं फ्री हूँ तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा अपने पे भी ध्यान दे लिया जाए। काम करते करते औरत अपने आप को खो देती है ना, कामों में, बच्चों में, मतलब कहीं गुम हो जाती है। और ये भी देखिए ज़रूरी काम है कि मांग में सिंदूर होना चाहिए, माथे पे बिंदी होनी चाहिए। अगर ये ज़रूरी ना होता ना तो शायद औरत ये भी ना करती, इतनी गुम जाती है वो। अगर टाइम मिलता भी है तो वो सोचती है मैं क्यों अपने पे ध्यान दूँ, जबकि बहुत ज़रूरी है अपने पे ध्यान देना भी। तो यहाँ पर वही जो सर्दियाँ हैं तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी क्रीम लगा लेते हैं फेस पे, काजल लगा लेते हैं। और काजल मैं जब लगाती हूँ जब मेरा थोड़ा सा मूड बहुत अच्छा होता है, मतलब ये रहता है कि चलो आज कुछ करते हैं। मैं लाइनर भी लगाने वाली थी, फिर मैंने सोचा कि इतना भी खास दिन नहीं है, इतनी भी खुश नहीं हूँ कि आई लाइनर लगाया जाए। तो बस जो है छोटा मोटा जो मेकअप होता है रोज़ का, 4-5 चीज़ें जो ज़रूरी होती हैं, जिसमें हमारी माथे पे बिंदी हो गई, मांग में सिंदूर हो गया, होठों पे लिपस्टिक हो गई, और हाथ पैरों पे क्रीम आजकल बहुत ज़रूरी है क्योंकि सर्दियाँ हैं। तो वो सब मैं यहाँ पे कर ले रही हूँ। दोनों बच्चे गए हुए थे बाहर, आ गए हैं। और जैसे ही तन मैंने देखा ना मम्मी क्रीम लगा रही है तो उसको भी चाहिए, उसको भी सब करना है।
तो यहाँ पे मैं बाल बना रही हूँ, गुड्डू बना रही है मेरे बाल, वो चोटी कर रही है कि मम्मी मैं आपकी चोटी करूँगी। वो तो 2 चोटियाँ बोल रही थी कि मैं 2 चोटियाँ करूँगी। मैंने कहा आज 1 कर दो, कल 2 कर देना, क्यों मेरा वो कार्टून बना रही हो, क्यों मेरे को वो कर रही हो, मैं तो पहले ही कार्टून हूँ। तो उसको लगी पड़ी थी, तो मैंने कहा चल तू 1 कर दे, वरना तो मेरे को ना चोटी हो या रबड़ बांधना हो तेज बालों में तो वो मेरे को दर्द करता है, इसलिए मैं करती नहीं हूँ, हमेशा क्लेचर लगा के रखती हूँ बस। तो शॉल को इस तरीके से रखा है क्योंकि आ ही नहीं पा रहा था कैमरे में, धूप आ रही थी, ऐसे हटा के ना बहुत अजीब सा हो रहा था, मतलब मुझे कुछ नहीं दिख रहा था। मुझे नहीं पता कि अगर वीडियो बनती थी क्लियर आती कि नहीं आती। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ, रोज़ाना ऐसे ही होती हूँ, बस आज मैंने काजल लगा लिया है, मन किया, मैंने कहा चलो थोड़ा सा काजल लगा लेते हैं। बच्चे ट्यूशन जा चुके हैं दोनों, और मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ, थक गई हूँ, सुबह से लगी पड़ी हूँ, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ में। तो बस अब मन किया कि चलो थोड़ी देर बैठते हैं, और फिर मैं जो है अपना दूसरा काम जो आपको पता ही है, जो घर के साथ साथ है मेरा कपड़ों का काम, वो देखती हूँ। अभी अंदर जाऊँगी लेकिन आधा घंटा अपने लिए निकालूंगी, बैठूँगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे, आपने देखा ना वो परात में धनिया रखा हुआ है साबुत और जीरा, इनका मुझे पाउडर बनाना है, तो वो मैं बाद में बनाऊंगी, अभी मन नहीं है, शाम को बन जाएगा, धूप दिखा देती हूँ अभी, वो जब अंदर जाऊंगी तब बना लूँगी। और अभी बाल कंघी करो ना, फिर बाल बाल हो जाते हैं। विपिन को बहुत गुस्सा आता है, कहते तुम्हारे ये दोनों के मतलब गुड्डू और तेरे बाल ही बाल हुए रहते हैं घर में, गुड्डू के कम टूटते हैं, मेरे ज़्यादा टूटते हैं। कितने भी मतलब हटा लिए मैंने, सारे चुपके डस्टबिन में डाल दिए, फिर भी दिख रहे हैं। गुड्डू ने मेरी चोटी बना दी, मैंने उसे कंघी करने के लिए बोला था तो उसने चोटी बना दी। तो अभी जो है टाइम 2:30 बजने वाला है, 2:21 हो रहा है, और आज वीरवार है, 7 जनवरी है 2021। अरे भाई ये क्या हो गया, चलो मैं थोड़ी देर लेटती हूँ धूप में। आज धूप बहुत तेज़ है, बहुत धूप तेज़ है आज, और मुझे लगता है हर जगह लगभग आज धूप निकली होगी 7 जनवरी को, वीरवार को। इसीलिए मैंने कपड़े धो दिए, बहुत सारे कपड़े हो रहे थे, मैंने कहा धो देती हूँ। मेरे कपड़े धुले थे न्यू ईयर के बाद, फिर उसके बाद बारिश सी लग गई थी तो नहीं धुले थे, तो इस वजह से फिर मैंने कहा आज धो लेते हैं। चादर भी धोनी थी लेकिन कपड़े बहुत थे, तार पे जगह ना होती, तो मैंने चादर नहीं वॉश की। 2 दिन बाद दोबारा से निकालूंगी, चादर वॉश कर लूँगी। सब तो अच्छे हैं, आपका समझ में नहीं आ रहा सबको। आपको पता है माया पार्टी हुई थी, वो देखो उनका सामान, गरिमा दीदी का, वो गोल्डन और ब्लैक लाई थी, ताकि मेरे घर वाइट और ब्लू थे, है ना, हम उनके इनके साथ मिक्स कर देते ना तो कलरफुल बन जाता ये घर। बस आपकी ऑनलाइन क्लास शुरू हो गई ना आज से? हाँ शुरू तो हो गई। मेरा फोन दो इधर। अच्छा मैं गेम खेल सकता हूँ मम्मी? नहीं बेटा, हम मम्मी हैं। जब परमिशन लेते हो ना कि खेल सकता हूँ, मैंने बोला नहीं, हाँ। तो बात खत्म हो गई ना। आपने परमिशन मांगी, मैंने मना कर दिया। नहीं नहीं क्या आपने फिर पूछा क्यों? फिर तो बोलना था ना कि मैं फोन ले रहा हूँ। परमिशन जब लेते हैं तो फिर बात मानते हैं। ऊपर मुंह करो, स्कूल खुलने वाले हैं आपके। एक बार ले लूं, बस एक बार ले लूं गेम खेलने के लिए। खड़ा हो जा तू, खड़ा हो जा तू क्या सोच रहा है मैं सबके सामने थप्पड़ नहीं मारूंगी तेरे को? मार दो सबके सामने कर दो। मम्मा ए हाथ छोड़, हाथ छोड़, हाथ छोड़। मम्मी प्लीज, मम्मी एक बार। तन में बेटा ऐसे नहीं करते, गंदी बात है, गंदी बात है, गंदी बात है मेरे बच्चे, गंदी बात है। मम्मी को दुखी कर रहे हो ना आप। तो मैं आ चुकी हूँ किचन में। मैंने आपको बताया था ना कि धनिया और जीरा का मुझे पाउडर बनाना है, ख़त्म हो रखा है। तो बस यहाँ पे मैं पहले जीरे को करूँगी, फिर उसके बाद धनिया का पाउडर बनाऊँगी,
मैंने ये जब भी यूज़ किया है आप सभी लोगों के साथ वीडियो में शेयर किया है इसको यूज़ करते हुए, तो बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, रश्मि इसका रिव्यू कीजिए और ये कैसा है, हेल्पफुल है कि नहीं है और किस किस में मदद करता है। और भी बहुत सारी आइटम्स ऐसी हैं किचन में जो हम लोगों में से बहुत सारे लोगों के पास है, लेकिन जो लेना चाह रहे हैं तो उनको रिव्यू मिल जाता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों के लिए और भी पूछा जाता है, तो मैं सोच रही हूँ उन सारी चीज़ों का एक सेपरेट वीडियो बना दिया जाए, चाहे वो छोटी चीज़ हो चाहे वो बड़ी चीज़ हो, उससे ना फिर सब कुछ पता चल जाएगा। अगर मैं एक एक वीडियो में एक एक आइटम जब यूज़ करूँगी तब बताऊँगी तो उससे क्या होगा, वो वीडियो मिस हो जाएगा। और अगर एक ही वीडियो में सारे आइटम्स का मैं डाल दूँगी, चाहे वो छोटा हो किचन का आइटम, चाहे वो बड़ा हो या घर का कोई आइटम हो, तो उससे क्या होगा, आपको हेल्प मिल जाएगी कि लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो चलिए मैं यहाँ पे जो है फटाफट से जीरा का पाउडर तो बना लिया है, अब मैं धनिया का पाउडर बना लेती हूँ। जीरा पाउडर हो या धनिया पाउडर हो, दोनों ही पाउडर बहुत अच्छे लगते हैं सब्जियों में। जीरे वाला तो ये है कि फ्रूट चाट बना रहे हो आप या रायता बना रहे हो, उसमें भी बहुत अच्छा लगता है, उसमें भी जाता है। तो ये वाला है मेरा जीरा पाउडर। हाँ, जीरा पाउडर का इसमें बिल्कुल महीन पाउडर नहीं बना है, जीरा रह गया है कहीं कहीं, आप लोग देख पा रहे होंगे। लेकिन जो धनिया पाउडर है हमारा, वो एकदम बढ़िया बनकर तैयार हुआ है, जैसा कि होना चाहिए, जैसा कि मुझे चाहिए। क्योंकि धनिया पाउडर बिल्कुल मैं बिल्कुल पाउडर जैसा नहीं बनाती हूँ, हल्का सा दरदरा रखती हूँ। तो आज एक कमेंट आ रहा था, उनको मेरा ये वाला प्लांट्स देखना था, तो मैंने कहा चलो मैं दिखा देती हूँ। मुझे याद भी आ गया अंदर जाते हुए। और ये मेरे पास जोड़ा है, मतलब एक तो इधर की साइड रखा हुआ है हमने और एक हमने इधर की साइड रखा हुआ है। इसकी कटिंग होगी तो इसकी कटिंग करेंगे, थोड़ा सा घुमा देते हैं इसको। हाँ, आप देखिए इस तरीके से, तो इसकी कटिंग करेंगे। इसकी कटिंग हो रखी है। कैसा लगा, जिन्होंने कमेंट किया था कमेंट करके बताइएगा। मुझे आपका कमेंट याद आ गया तो मैंने कहा चलो मैं दिखा देती हूँ। अंदर चलती हूँ, शाम का टाइम हो रहा है, कपड़े वगैरह ऊपर से आ गए हैं, सभी कपड़े तौलिया थोड़ा इधर कर देती हूँ, वरना गाड़ी आएगी ना तो गाड़ी से लग के गंदा हो जाएगा। शाम होते होते बहुत सारी चीज़ें समेटनी पड़ती है ना, घर वगैरह, कपड़े ये वो, क्योंकि बारिश ये वो का पता नहीं होता है। तो अब बैठेंगे इस कमरे में, इसमें यहाँ पे सूखे हुए कपड़े डाले हुए हैं, इनको तय करूँगी। ऊपर से लेकर आई थी, कुछ रख दिए थे तय कर, कुछ 2-3 यहाँ छोड़ दिए थे, क्योंकि मुझे अपना कपड़ों का एक वीडियो रिकॉर्ड करना था कल के लिए। रखती हूँ इनको उठा के। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कुछ चीज़ जो मम्मी ने भेजी है। और माँ का दिया हुआ जो भी चीज़ होती है वो अनमोल होती है, उसकी कोई कीमत नहीं होती है। तो मम्मी ने मेरे लिए ही नहीं, कान्हा जी के लिए भी ड्रेसेस भेजी हैं। मम्मी को चिंता हो रही थी कि कान्हा जी गर्मियों के कपड़ों में कैसे रह रहे होंगे, उनको सर्दियों का कपड़ा चाहिए ये वो। मैं बोल रही थी मम्मी भगवान है, भगवान जी को ठंड नहीं लगती। मतलब जिसने दुनिया बनाई है उन जिन मतलब आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ। लेकिन वही है ना, मम्मी को बस रहता है, क्योंकि मम्मी ने भी अब कान्हा जी रखे हुए हैं घर पे। लेकिन जो मैंने रखे हैं वो अलग हैं, जो मम्मी ने रखे हुए हैं मम्मी ने उनको अपना बेटा मान के रखा हुआ है। तो मम्मी को ये वाले कान्हा जी भी बिल्कुल वैसे ही लगते हैं, तो उन्होंने उनके लिए ड्रेसेस बना के भेजी हैं। 2-3 ठीक हैं, लेकिन एक ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि मेरे जो कान्हा जी हैं वो बिल्कुल छोटू से हैं, 0 साइज़ हैं, आप लोगों ने भी देखे होंगे। तो मम्मी ने बोला था पहना देना, और मम्मी ने जो है टोपी भी बनाकर भेजी है उनके लिए, कैप बनाकर भेजी है। और बाकी ड्रेसेस में कैप लगी हुई हैं साथ में, जैसे कि ये देख रहे हो आप, इसके वाली बनाकर भेजी है अलग से। और ड्रेसेस बहुत सुंदर है, आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। मम्मी को बहुत अच्छी सिलाई आती है, बहुत अच्छी, मतलब स्वेटर वगैरह तो A1 सिलती हैं मम्मी, कोई भी डिज़ाइन दिखा दो वो बना देंगी। तो यहाँ पर जो है मम्मी ने सॉक्स बनाकर भेजी हैं। सॉक्स के लिए बोला था मैंने मम्मी को, मैंने कहा मम्मी वो जो ऊन की सॉक्स होती हैं वो बनाकर भेजना मेरे लिए। तो मम्मी ने सॉक्स बनाते बनाते फिर क्या पूछा कि कान्हा जी पे ड्रेस है, मैंने कहा नहीं उन पे तो नहीं है सर्दियों की। कि हाँ सर्दियों की ड्रेस नहीं बनाती तू उनको, तो फिर मम्मी ने बनाकर भेजी है। और अब मैं आपको ये सॉक्स दिखा रही हूँ, एक जोड़ी बोला था मम्मी ने 4-5 बनाकर भेजी है। तो माएँ ऐसी ही होती हैं, और मम्मी ना इतनी वो करती हैं भगवान की, जैसे कि देखो भगवान के बारे में सोचना, जबकि देखो वो भगवान है, उनको ठंड गर्मी भूख प्यास कुछ नहीं लगता है। लेकिन मम्मी बहुत वो करती हैं भगवान जी के लिए, जैसे अपने कान्हा जी रखे हैं उनका भोग लगाना, उनकी केयर करना, पूजा पाठ में मतलब बहुत ज़्यादा है शुरू से ही। फिर भी मैं सोचती हूँ भगवान ने ऐसी नाइंसाफ़ी क्यों की, ऐसा क्यों किया, उनके साथ नहीं करना चाहिए था। आप समझ सकते हो मैं किस चीज़ के लिए बोल रही हूँ, मेरे पापा हो या मेरे भाई हो, और वो भी इतनी जल्दी कर दिया, मतलब इतनी कम उम्र में कर दिया।
पहले मेरे पापा, उसके 3 महीने बाद ही मेरे भाई की खबर आ गई थी। और मतलब बहुत ही गंदा लगता है वो सोचते हुए। भगवान से यही होता है कि भगवान क्यों किया आपने ऐसा। तो मैंने फ़ोन की सेटिंग चेंज करवा ली है, इनको बोल के यही करते हैं, कुछ भी नया फ़ोन आता है सिम चेंज करने से लेकर उसकी सारी सेटिंग तक हो गई, वो सब यही सेट करते हैं। अभी टाइम हो रहा है रात के शूरा पूरा दूरा 9:38। और तारीख वारीख सब देखिए, 7 तारीख है, दिन में भी दिखाई थी और वीरवार का दिन है। तो खाना नहीं बना आज हम लोगों के घर में और ना ही बनेगा, क्योंकि सब बाहर से हो गया। बाहर से बोले तो एक बर्थडे था हमारे फैमिली में ही, तो वहां से आ गया है कुछ सामान प्लेट में रखा हुआ है, वो भी ऐसे ही रखा हुआ है। और आज हुआ क्या है पता नहीं, इनको क्या मन में आया, इन्होंने ना पूछा ना, मतलब बच्चे लोगों ने बोला। और देखो विपिन और विपिन और दोनों बच्चे ये लेटे हुए हैं। तो कुछ खाने पीने का है ही नहीं, तो ये शाम को ना इन्होंने मुझसे पूछा भी नहीं कि कुछ लाना है कि नहीं लाना, ये सीधा चाउमीन और मोमो ले आए थे, तो वो हो गया। वाइट वाल कितने हो रहे हैं। तो चलो जी, हमें इस वीडियो को यहीं पर एंड करना है। कल फिर मिलूंगी आप सबसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। चलो भाई गुड नाइट करो सब, गुड नाइट। लो जी बाय बाय। देती हूँ इनको कुछ, उठती हूँ, किचन में बर्तन भी है चाय पानी के, वो भी साफ करूंगी, जो प्लेट में रखा है वही दूंगी इनको जो आया हुआ है। चलो फिर बाय बाय, गुड नाइट।